सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलोंग विद समरी। ठीक है, तो आंसर्स के थ्रू हम समरी को भी समझेंगे और आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने मेन कैरेक्टर से कि इस चैप्टर में कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। सो बेटा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए मुझसे पर्सनली 1 to 1 तो आपके लिए गूगल फॉर्म है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उसको फिल करो। ठीक है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है उसको फिल कर सकते हैं और मुझसे आप पर्सनल ट्यूशन ले सकते हो। सो पहला कैरेक्टर है बेटा हिस्टोरियन। ये हिस्टोरियन यहाँ पे बता रही है 20th सेंचुरी का एक म्यूजियम है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, उसके डिपार्टमेंट में खड़े होकर ये पूरी स्टोरी बता रही है कि किस तरीके से 2040 में मार्स जो हम पे अटैक करने वाले थे एलियंस, उससे अर्थ कैसे सेव हुई, कौन सी बुक ऐसी थी जिसकी वजह से हमारी अर्थ सेव हो गई। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे कैरेक्टर्स को जानेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। द सेकेंड कैरेक्टर इज बेटा थिंक टैंक। ठीक है, ये मेन चीफ था मार्स का। ठीक है, कमांडर था जो पूरा प्लान बना रहा था कि अर्थ के ऊपर हमको कैसे अटैक करना है, और उसके साथ की जो पूरी टीम मेंबर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो कैरेक्टर्स। तो बेटा ये स्टोरी जस्ट एक इमेजिनरी स्टोरी है। ठीक है, कोई रियल स्टोरी नहीं है, तो आप इसको इस चीज़ को मत सोचेगा, बस आप समझते जाइए कैरेक्टर्स को, और जब हम आंसर डिस्कस करेंगे तो उससे आपको और स्टोरी क्लियर हो जाएगी। थर्ड कैरेक्टर इज बेटा नूडल। ये इसका थिंक टैंक का मेन सपोर्टर यानी मेन क्रू मेंबर था, इसी से ही वो सब चीज़ें डिस्कस करता था और ये इनको एडवाइस देता था कि आप सर क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर बेटा कैप्टन ओमेगा। ठीक है, फोर्थ कैरेक्टर बेटा लेफ्टिनेंट ओएटा। ये सारे टीम मेंबर थे, किसके थे, थिंक टैंक के, जो मार्स के जो मार्शियंस थे ये, और जो हमारी अर्थ पर अटैक करने वाले थे। ओके, एंड लास्ट कैरेक्टर इज बेटा सर्जेंट ओप। ठीक है, तो ये टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। 6 में से जो 5 मेन कैरेक्टर हैं वो मार्स की टीम को बिलोंग करते हैं, राइट, वो मार्स की टीम का मेंबर है, और जो मेन चीफ लीडर है जो मैंने बताया सबसे ऊपर थिंक टैंक। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, वहां पर हम आपको और अच्छे से समरी भी एक्सप्लेन करेंगे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बताएंगे। जो आज बेटा हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे, तो उसको अच्छे जल्दी से देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको कैसे इस आंसर्स को लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डज थिंक टैंक एक्सप्लेन द बुक्स टू हिज प्रोप क्रू। मीन्स क्या होता है, जो आपके कैरेक्टर थे, ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो थिंक टैंक था और जो नूडल था वो तो मार्स स्पेस में थे, बट बाकी के जो 3 जो एलियंस थे, ठीक है, वो उनको भेजा गया था अर्थ पर। ठीक है, कि ये जानने के लिए कि अर्थियंस क्या कर रहे हैं, मतलब उनके बिहेवियर के बारे में और वो चीज़ें क्या क्या करते हैं, इन सब चीज़ को देखने के लिए भेजा गया था, ताकि वो एक प्लान बना सके कि मार्स एक सही टाइम पर अर्थ के ऊपर अटैक कर सके। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो 3 एलियंस जाते हैं तो एक लाइब्रेरी में जाते हैं, तो उनको ये पता नहीं होता है कि कौन सी प्लेस है। ठीक है, वहाँ पर उनको बुक्स दिखाई देती हैं, बट उनको यही नहीं पता होता है कि ये बुक्स हैं, ये क्या चीज़ है। तो वहाँ से एक एलियन बुक उठाता है, ठीक है, और बुक को देखता है, तो उसको समझ में नहीं आता है क्या चीज़ है। उनके पास एक ट्रांसमिशन होता है, कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन टाइप का होता है, जो कि वो बात कर सकते हैं मार्स में अर्थ से बैठकर। ठीक है, तो वो उनको दिखाते हैं एक कैमरे के थ्रू कि ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, ये अर्थ की हमें एक लाइब्रेरी में मिली है और ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो जब थिंक टैंक उस चीज़ को देखता है तो वो कहता है भाई ये तो मुझे सैंडविच की तरह लग रही है, यानी वो बुक को एक सैंडविच से कंपेयर करता है, क्योंकि बुक के ऊपर और लास्ट साइड में दोनों तरफ क्या होता है, कवर होते हैं और बीच में पेजेस होते हैं, तो उसको लगता है ये सैंडविच है, और जो अर्थियंस हैं यानी हम लोग हैं वो सैंडविचेस बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए ये मुझे सैंडविच लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो नूडल होता है बेटा, जो मैंने बताया सबसे पहले, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो अपने चीफ को बार बार एडवाइस करता है, वो अगर कहीं वो गलती करता है तो उसको करेक्ट करता है और वो उसको बताता है नहीं नहीं ये सैंडविचेस नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन क्या होता है, थिंक टैंक क्या बोलता है, इनको खाओ और फिर पता लगाओ कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, थिंक टैंक एक्सप्लेन टू हिज टीम दैट द बुक्स वर सैंडविचेस, he even told his man to eat them, जैसे मैंने बताया वो बोलता है इसको खाओ, and he then referred to them as a communication devices and later stated that they were intent for surveillance। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ होती है, वो बोलता है कि भाई इसको खाओ और हमें बताओ कि क्या चीज़ है, टेस्ट में कैसी है, क्या चीज़ है, और वो लोग ऐसा करते हैं बट उनको टेस्ट बहुत ख़राब लगता है, उनको नहीं लगता है कि ये सैंडविचेस हैं, और नूडल भी उसको यही बोलता है कि नहीं मुझे नहीं लगता ये सैंडविचेस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज बेटा थिंक टैंक थिंक्स दैट अर्थियंस आर आफ्टर हिम एंड व्हाट इज द रीज़न। अब क्या होता है बेटा, जब ये सब चीज़ें होती हैं, वो खाता है, नूडल बोलता है कि नहीं भाई ये जो है ये एक बुक है, ये कोई सैंडविचेस नहीं है, क्योंकि नूडल को पता होता है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट अबाउट द थिंग्स। ठीक है, तो वो बोलता है, कौन बोलता है, थिंक टैंक बोलता है अच्छा इसको पढ़ो।
अब वो पढ़ तो सकते नहीं बिकॉज उनको पता ही नहीं होता है कि क्या लिखा है, तो उनको एक कैप्सूल दिया जाता है विटामिन का, जो उसको खाने के बाद जो हमारी लैंग्वेज अर्थियन लैंग्वेज है वो उसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि भाई तुमको हमारे साइंस डिपार्टमेंट में ये जो विटामिन दिए थे उसको खाओ और यूज़ करो और उसको बताओ कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो वो लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है जिससे थिंक टैंक बहुत ज़्यादा डर जाता है, ठीक है। तो हम आंसर में डिस्कस करेंगे। द थिंक टैंक क्रू रीड राइम, उसमें राइम, एक राइमिंग बुक होती है क्लास नर्सरी की, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी हम्टी डम्टी, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो वो राइम पढ़ते हैं अबाउट हम्टी डम्टी फॉल्स एंड शोर दैट अ पिक्चर टू थिंक टैंक। तो वो जो हम्टी डम्टी जो एक पिक्चर बनी होती है, देखा होगा आपने, अजीब सा गोल मटोल सा उसमें हम्टी डम्टी फिगर होती है, तो वो थिंक टैंक को दिखाते हैं। तो थिंक टैंक देखता अरे यार ये तो मेरी तरह लग रहा है, क्योंकि थिंक टैंक का जो हेड था वो भी सेफ हम्टी डम्टी की तरह लगता है, तो उसको लगता है ये तो मैं हूँ। एंड थिंक टैंक कंक्लूड्स दैट अर्थलिंग इंटेंडेड टू इन्वेड मार्स एंड कैप्चर हिम। अब उसको क्या लगता है, जो अर्थियन है तो हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, इनको कैसे पता चला कि हम उनके ऊपर अटैक करने वाले, इन्होंने तो पहले से प्लान बना के रखा है कि वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो वो बहुत घबरा जाता है, ठीक है, और वो लगता है कि अब जो है अर्थियंस जो है वो मार्स को कैप्चर कर लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे और मेरी पूरी क्रू मेंबर को पकड़ लेंगे। तो उसको ये लगता है कि अब हम हर तरीके से खत्म हो जाएंगे, मार्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा अंदर एक डर बैठ जाता है। तो बेटा अब हम ये आंसर आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डिड वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन। किस तरीके से एक नर्सरी राइम की बुक, ये हिस्टोरियन ही बता रही है सब कुछ क्लियर, कि किस तरीके से एक राइम जो क्लास नर्सरी की जो राइम है वो हमारी अर्थ को कैसे सेव करती है, ठीक है। चलिए अब हम आंसर में समझते हैं। तो क्या होता है बेटा, व्हेन द क्रू मेंबर्स ऑफ थिंक टैंक बिगिन टू रीड, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं राइम बुक, और वो राइम बुक का नाम होता है मदर गूस, ठीक है। तो वो नर्सरी की जो पोएम होती है उसको वो नरेट करते हैं और उसमें हम्टी डम्टी होता है, ठीक है। तो वो क्या नोटिस करते हैं, बेटा, दे नोटिस कि उसका जो फेस है हम्टी डम्टी का वो बिल्कुल थिंक टैंक की तरह है। और जब थिंक टैंक उस फेस को देखता है, राइट, जब वो देखता है, व्हेन ही सीज दिस ही इज टेरिफाइड, वो डर जाता है ये जानकर कि जो अर्थलिंग है वो ऑलरेडी रेडी हैं, उसको पहचान चुके हैं कि भाई यही बंदा है जो अर्थ पे अटैक करने वाला, हमें इसको पकड़ना है, ठीक है, और उसको वो मर्डर कर देंगे। तो वो इस तरीके से डर जाता है कि अरे ये कैसे, हम मेरी फोटो ऑलरेडी अर्थलिंग के पास पहुंच गई है। सो द ग्रेट थिंक टैंक ऑर्डर्स हिज मार्शियन टीम। अब क्या होता है, जब वो डर जाता है तो जो मार्शल टीम यानी जो 3 मेंबर्स से जो अर्थ पे गए थे उनको ऑर्डर देता है कि भाई अब वापस आ जाओ, हमें कोई अटैक नहीं करना अर्थ पे, ये तो ऑलरेडी हमारे ऊपर अटैक करने को तैयार है, ठीक है। तो वो ऑर्डर देता है एंड एडवाइस देता है कि सब कुछ हट जाओ, पीछे हट जाओ, क्योंकि अर्थ जो अर्थियंस है वो ऑलरेडी हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए रेडी है। तो बेटा इस तरीके से जो ओल्ड बुक थी मदर गूस वो हमारी अर्थ को सेव करती है फ्रॉम मार्शियल इन्वेजन से। क्लियर हो गया बेटा, आपको आंसर अच्छे से दिख गया हो, यही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, यानी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है किसको कंपेयर करना है, किसके कैरेक्टर को कंपेयर करना है बेटा, नूडल के कैरेक्टर को और थिंक टैंक कैरेक्टर को, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस था, क्या था, वो सब आपको इसमें डिस्कस करना है। तो चलिए बेटा हम आंसर्स को पढ़ते हैं जल्दी। तो अब हम बात करते हैं बेटा इन दोनों कैरेक्टर की, अगर हम बात करें तो ये दोनों ही एक दूसरे से पर्सनैलिटी में भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, पूरी तरह डिफरेंट होते हैं। थिंक टैंक जो होता है वो चीफ होता है कमांडर ऑफ मार्स का, ठीक है, बट ही इज इलिटरेट, क्लियर, और कॉवर्ड होता है यानी कायर होता है, बहुत डरपोक होता है। ही ओनली गिव्स ऑर्डर एंड कमांड, वो सिर्फ ऑर्डर और कमांड देना जानता है, लेकिन उसको यही, और वो भी जो भी ऑर्डर एंड कमांड देता है सब गलत सलत देता है, उसको खुद नहीं पता होता उसको करना क्या है। और इस चीज़ को करेक्ट कौन करता है बेटा, नूडल करेक्ट करता है, क्लियर। यहाँ तक कि अगर हम उसकी लिटरेसी की बात करें तो वो कंपेयर कर देता है बुक्स को सैंडविचेस से, कि भाई ये बुक जो है बुक नहीं है, सैंडविचेस है, ठीक है। ही इज इनकरेक्ट होता है एवरी वे, हर तरीके से, और ये एंजॉय करता है अदर पीपल आइडियाज़ को एज हिज होन। क्यों, अगर मान लो कोई इसको आइडिया देता है कि नहीं भाई आप ये नहीं ये कर रहे हैं, तो वो सोचता है, वो उस चीज़ का क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने ये आइडिया दिया है। तो अगर हम दूसरी तरफ बात करें बेटा नूडल की, वो कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है, वाइज होता है, और ये मेंबर होता है मार्शियन इन्वेजन टीम का, और एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटर बिटवीन थिंक टैंक एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू मेंबर,
ठीक है, क्योंकि जब वो 3 एलियंस अर्थ पे गए होते हैं और ऊपर मार्स में कौन होता है, नूडल होता है और थिंक टैंक होता है, ठीक है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करना, समझाना, ये सब कौन करता है, नूडल करता है। क्लियर, किसको, थिंक टैंक को बताता है कि जो एलियंस हमारे नीचे गए वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो सब थिंक टैंक को ट्रांसफर करता है। एंड ही इज द ओनली मेंबर जो कि हमेशा प्रैक्टिकली थिंक करता था, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचता था, ये बहुत ज़्यादा लॉयल था, ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए अपने जो मिनिस्टर है, यानी कौन मिनिस्टर था उसका, कौन चीफ था, थिंक टैंक का, उनकी गलतियों को हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करता था। एंड नेवर टेक्स द क्रेडिट ऑफ आइडियाज दैट आर गिवन बाय हिम, और कभी भी क्रेडिट नहीं लेता था जो कि अपने चीफ को वो आइडियाज देता था। तो फिर क्या होता है बेटा, एट लास्ट वी कैन से दैट द नूडल इज ट्रस्टवर्थी, मतलब विश्वासी एक कैरेक्टर था जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, फॉलोवर ऑफ थिंक टैंक, एंड थिंक टैंक्स ऑल्सो फॉलोज हिज आइडियाज बट ही नेवर गिव्स क्रेडिट टू नूडल। क्लियर, तो चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू द 3 नर्सरी राइम्स फ्राइटेंड, डरा देती हैं थिंक टैंक को इन द प्ले द बुक दैट सेव द अर्थ। ये आप 3 राइम्स जो है मेन इंपॉर्टेंट राइम्स, उनको हम लर्न कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो क्या क्या है वो राइम्स, उनके मीनिंग्स क्या है, वो हम आपको बताते हैं। सो आंसर इज बेटा, इन द बुक मदर गोज में जो 3 नर्सरी राइम्स थी जो डरा देती हैं थिंक टैंक को, पहली राइम कौन सी थी, मिस्ट्रेस मैरी, ठीक है, लेट्स think tank to believe that earthlings have discovered a way to combine agriculture and mining। जब ये लाइन पढ़ते हैं उनके जो एलियंस होते हैं और उसको समझ में नहीं आता, तो वो क्या समझता है कि अर्थलिंग जो है एक चीज़ डिस्कवर कर चुके हैं, क्या, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन करके एक वेपन बनाया जाएगा और वो मार्स के ऊपर अटैक किया जाएगा उससे, ठीक है। और उसको क्या लगता है, ही बिलीव दैट दे कैन ग्रो एक्सप्लोजिव। सेकेंड राइम में क्या है बेटा, जो सेकेंड लाइन जब वो पढ़ते हैं कि हे डिडल डिडल, ठीक है, वो क्या समझता है थिंक टैंक कि दैट अर्थलिंग्स हैव एडवांस टू अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन एंड इवन देयर एनिमल्स, यहाँ तक कि वो सोचता है जो अर्थलियंस हैं, यहाँ तक कि जो उनके जानवर हैं वो भी सीख चुके हैं कि कैसे हमें अटैक करना है, क्या करना है। जो एनिमल्स हैं उनके पास म्यूजिकल कल्चर आ चुका है एंड अब फैमिलियर हो चुके हैं विद द स्पेस टेक्निक से। ही फियर्स, वो डर जाता है कि जो अर्थलिंग्स हैं आर अबाउट टू लॉन्च करने वाले, क्या लॉन्च करने वाले, एक तरीके से इंटरप्लेनेटरी अटैक करने वाले जिसमें मिलियंस ऑफ काउज होंगी। यानी कि जैसे मैंने बताया कि अभी वो सोच रहा है अर्थलिंग्स में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब सीख चुके हैं कि किस तरीके से हमें अपने आप को बचाना और अटैक करना है, तो वो उसके दिमाग में डर बैठ जाता है कि मिलियन ऑफ काउज जो है वो अटैक करने वाली है। एंड जो थर्ड राइम होती है बेटा, दैट इज रेड बाय ओप, जो ओप होता है एलियन, उसके द्वारा पढ़ी जाती है कि हम्टी डम्टी, ठीक है, ये मेन लाइन होती है। ही सेज होल्डिंग अप अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, मतलब जब वो पिक्चर दिखाता है थिंक टैंक को कि भाई देखिए इसमें तो सेम आपकी फोटो लगी हुई है, तो क्या होता है, थिंक टैंक बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी शक्ल उससे बिल्कुल मैच कर रही होती है। तो फिर क्या होता है बेटा कि थिंक टैंक कंक्लूड दैट इट इज़ हिज इमेज, कि ये उसकी ही इमेज है, ठीक है, एंड दैट द अर्थलिंग इंटेंट टू इन्वेड मार्स। अब वो मार्स पे कब्जा कर लेंगे, उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। ही बिकम्स टेरिफाइड, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और प्लान बनाता है कि अब जल्दी से वो मार्स से भाग के किसी बहुत दूर किसी प्लैनेट पे चला जाए, और वो ट्रैवल करता है टू अल्फा सेंचुरी, ठीक है। आई होप बेटा आपको आंसर समझ में आ गए होंगे, और इसी तरीके के आपको आंसर्स लिखने हैं, आपको समरी भी समझ में आ गई होगी आंसर्स के थ्रू। तो ये थे बेटा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप बेटा आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।